एंटी नेटलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी नेटलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो आर्ग्यू करती है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतनी सफरिंग है, इस दुनिया में इतना पेन है, और हम एक लाइफ को जन्म देकर उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं पेन से, सफरिंग से। ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ हर मोमेंट स्ट्रगल है, हर मोमेंट आपको सरवाइव करने के लिए कुछ चालाकियां, आपको हर मोमेंट compete करना है, बोथ बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो ये जो लोग इस व्यर्थता को देख रहे हैं कि जीवन एक शाप है, वो ये कहते हैं, उन्हीं की ये फिलॉसफी है कि एंटी नटलिज्म, कि भाई जब हम ये चीज देख ही रहे हैं कि दुनिया में पेन है, दुनिया में परेशानी है, तो फिर हम अपने बच्चे को इस दुनिया में क्यों लेके आए? वो भी हमारी तरह सफर करेगा, परेशानी में रहेगा, चिंता में रहेगा, और हम उसे देखेंगे वो सफर कर रहा है, और वो भी इन प्रश्नों उत्तरों से जूझ रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस और एक्चुअल फिजिकल सफरिंग। हमें भी इस चीज से पेन होगा। और सपोज अगर हमने बच्चों को जन्म दे दिया और हमारी डेथ हो गई, जल्दी ही हमारी डेथ हो गई, तो फिर उस लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो कुल मिलाकर हमें रिप्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना एक बार बहुत जरूरी है आपके अंदर, है ना? ये प्रश्न आना बहुत जरूरी है। यू नो, एक तो इंडिया में इतनी ओवर पॉपुलेशन, इंडिया में ही क्या पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। हम सबको, मतलब कोई फैमिली प्लानिंग करता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, वेदर इट्स पुअर, मिडिल क्लास या रिच क्लास। हम ये तो देखते हैं कि बच्चा हो जाएगा और हमें कितनी खुशी होगी, है ना? हम अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, लेकिन उस लाइफ के बारे में हम नहीं सोचते। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, जो लाइफ आप लेकर आ रहे हो इस दुनिया में, और क्या अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है, ठीक है, इट्स ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको जीवन में कोई मीनिंग दिखाई दे रही है, अगर आपको जीवन सार्थक दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो जी रहे हो वर्थ इट है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर लाइफ को लेकर आओगे तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लोगे, और आप उसको जीवन के बारे में बता पाओगे, रहस्य समझा पाओगे, तो ही आप किसी लाइफ को जीवन में लेकर आए, अन्यथा ना लाए। इसको सिर्फ ये ना सोचे कि भाई इंसान का यही तो काम है प्रोड्यूस करना, सिर्फ ये मत सोचे। ये प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है, और ये आपको अगर मैं बताऊं तो फिलॉसफी का बाप है ये प्रश्न। फिलॉसफी जो है, हम अपने पेरेंट्स को देखें जरा, अपने पेरेंट्स को देखें, और भी हम अपने आसपास के पेरेंट्स को देखें।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता वो अपने बच्चों को एक बोझ समझते हैं? वो उन्होंने जस्ट रिप्रोड्यूस किया है आउट ऑफ की, बस एक प्रक्रिया की और बच्चे को जन्म दे दिया ताकि हमारा टाइम पास होता रहे, ताकि हमारे जीवन अच्छा चले। कंपटीशन था कि भाई के बच्चा था या फिर पड़ोसियों के बच्चे थे, हमें भी चाहिए, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजनी चाहिए भाई। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर ऐसे ही लोग जो कंपैरिजन और जो आउट ऑफ जेलेसी या फिर जो आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या अपने फायदे के लिए बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वही बच्चे होते हैं जो वही पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से अपने सपने पूरे करवाते हैं, बच्चों को उनका पैशन और इंटरेस्ट फॉलो नहीं करने देते हैं। वही पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पर अपने फिजूल की एक्सपेक्टेशन ला देते हैं और बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि भाई हमने तुम पर एहसान किया, तुम्हें जन्म देकर। ये बहुत ही डीप चीजें हैं, इसको बड़ा ओपन तरीके से आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। पहली बात तो क्या करें, दो लोगों के बीच में प्यार ही नहीं है, बस उम्र हो गई तो शादी कर लेते हैं, कर देते हैं, कर दो शादी, उम्र हो गई है इसलिए। मतलब जैसे प्रोग्राम करा हुआ है ना हमें सोसाइटी ने, वैसे ही हमें चलना है, हमें उससे अलग हमें नहीं हटना, उस भीड़ से अलग हमें नहीं सोचना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लीज, कि अगर आपको अपना जीवन सार्थक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ये जीवन है जीने लायक, अगर आपको लग रहा है कि आप इस दुनिया में कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस दुनिया में वो एडवेंचर है, वो खेल है, वो रोमांस है। ऑफ कोर्स सफरिंग भी एक एडवेंचर ही है, लेकिन क्या जब आप सफर हो रहे हो तो आप उसे एडवेंचर की तरह ले रहे हो या फिर टूट कर बिखर जा रहे हो? और वही आपको बच्चा भी करेगा। सो इट्स एक्चुअली, आपको अगर जन्म देना है किसी बच्चे को, ठीक है, आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप परिवार बसाना चाहते हैं, इसको अनुभव करना चाहते हैं इस चीज को कि मेरा भी कोई परिवार हो, मेरी फैमिली हो, एंड यू मस्ट, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत पूरी तरह से निभानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक लाइफ को, आप एक जीवन आपके थ्रू आ रहा है, आपके थ्रू एक जीवन आ रहा है, एक जीव आ रहा है आपके थ्रू, और उस जीव को, लाइफ को लेकर ट्रेन करने की जिम्मेदारी प्रकृति ने या गॉड ने, परमात्मा ने आपको दी है। तो क्या वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे? क्या आप प्रकृति की, भगवान की, ब्रह्मांड की उस चीज को, उस लाइफ को एक सही कंडीशन दे पाओगे? आप समझ रहे इस चीज को, आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक जीवन को, आप ये मत समझो ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पैदा किया, नो।
ये इस यूनिवर्स की है, भगवान की है, परमात्मा की है, यही तय करेगा। यही बच्चे आगे चल के गांधी बनते हैं, हिटलर बनते हैं, यही बच्चे आगे चल के बुद्ध बनते हैं। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि क्या आप लाइफ में सेटिस्फाई हैं, क्या आप लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, क्या लाइफ या जीवन जीने लायक है ये दुनिया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और जीवन को समझना चाहते हो तो मैं आपको, जो नए लोग हैं, पुराने लोग जा सकते हैं, उनकी वीडियो खत्म हो चुकी है। जो नए लोग हैं और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, क्योंकि जीवन को समझना जरूरी है। अगर आप जीवन में हैं, जीवन को समझा जा सकता है सही अवेयरनेस के थ्रू, जीवन को समझा जा सकता है सही ध्यान के थ्रू। मेडिटेशन क्या है ये जानना, ऑब्जर्वेशन क्या है, जीवन को समझा जा सकता है कि फियर क्या है, सफरिंग क्या है। जीवन शब्दों में नहीं है, बियॉन्ड वर्ड्स क्या है, जीवन में खुद को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं। ऐसी कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।